विधायक छत्तीसगढ़ और हमारे इस कांग्रेस संगठन के जितने में भी कार्यकर्ता लगातार हैं, अपनी वो सभी धरने पर आए हैं, ताकत देने का विरोध काम प्रदर्शन करते हैं, कर जो रहे हैं। एक एक युवाओं को जो प्रेरित नई करते हैं गाइडलाइन आंदोलन आई है करने के जमीन लिए। को ऐसे नेता लेकर, हमारे विकास जो उपाध्याय जी से अनुरोध पंजीयन को करूंगा कि लेकर, वो अपने रजिस्ट्री को लेकर उसके शब्द जो है कहें। विरोध में रोड पर बैठे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। नामी जो नेता है, कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ सभी एक पंजीयन दिन का ये निवारण महाधरना ये संघ के राजीव द्वारा चौक, आयोजित रायपुर राजधानी में एक दिवसीय महाधरना हम में उपस्थित कुछ सभी जो कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कुछ जो नेता है, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या जमीन मोटिव के है, मालिकों, क्यों वो किसान ये साथियों महाधरना दे जिनकी रहे हैं। दुकान चलिए पे बात करते हैं। वो साथियों सारे देखिए आज हम धरने में हैं कांग्रेस के यहाँ पर बैठे और ऐसी क्या कमी थी किया था हमारे जो मंत्री जी ने यह गाइडलाइन लाया। निर्देशित ऐसे किसको फायदा मिलने वाला है के साथ कि यह गाइडलाइन लाया गया है। जाना है। इन्होंने क्या किए हैं आपके बीच कि कन्हैया अग्रवाल जी भी आम और जाम का एक ही दर रखा हुआ है। साथी टकेसर वो कहावत है ना, जो भारतीय जनता टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यानी 1 रुपए में आपको भाजी भी मिलेगा, 1 रुपए में खाजा भी मिलेगा, 1 रुपए में सब कुछ मिलेगा। उसका उदाहरण सबसे अच्छा है, जय स्तंभ चौक का भी वही रेट है और शास्त्री बाजार का भी वही रेट है। इन्होंने रोड के ऊपर का भी एक ही दर रखा हुआ है और शमशान घाट का भी एक रेट रखा हुआ है और अपनी तारीफ में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे कि 2017-18 से रेट ज्यादा बढ़ा नहीं था और विसंगतियां थी। 15,000 में कटौती करके हमने 10,000 मिलाया। 10,000 में क्या लाया तुमने? क्या लाया तुमने? शमशान घाट का भी वही दर है, मेन रोड का भी वही दर है और कच्चा पक्का। भाई कच्चा पक्का क्या है? किसान करेगा क्या? या ऐसे कितने लोग हैं जो कोयला व्यापारी है, कितने लोग दारू का काम करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 75% लोग तो जमीन का व्यवसाय का काम करते हैं। वो चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, बिगड़ लागत वाला यह काम है और अच्छा फल फूल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इनको अच्छा दिखा नहीं जाता है और यह रोकने के लिए यह दर लाया गया है और इनके आगा को पैसा पहुंचाने के लिए यह दर लाया गया। हम लोगों ने बैठा। बताइए, ये धरना करने के बाद क्या उम्मीद है? क्या सरकार जाग जाएगी? बिल्कुल, सरकार को जगाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है ताकि सरकार जागे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर 800% के करीब बढ़ाया जा रहा है। तो जिस तरीके से किसान परेशान हो रहे हैं, अपने सारी चीजों को बेचने के लिए लोग भी परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से आगे लोग अपना जमीन बेचेंगे, किस तरीके से लोग खरीदेंगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको यूटर्न मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में और जो रेट है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं अभी बिजली बिल के लिए, बिजली बिल का जिस तरीके से इन लोगों ने 400 यूनिट जो हमारी सरकार ने दी थी फ्री, उसको उन लोगों ने बिल्कुल 100% में कर दिया। लेकिन अब आने वाले टाइम में इन्होंने फिर 200% किया है, 200% के आसपास यूनिट के आसपास इन लोगों ने कम किया है। वो उनको आगे भी इनको 400 यूनिट तक लाने के लिए हम पूरी इसी तरीके से आंदोलन करेंगे ताकि जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि हर चीज में महंगाई बढ़ चुकी है। 1,000 रुपए महतारी बर्तन का अगर ये दे रहे हैं तो 5,000 रुपए ये ले रहे हैं। तो इस तरीके से जनता भी जाग चुकी है और अब हम जिस तरीके से हम ये आंदोलन कर रहे हैं और हम और ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करेंगे ताकि जो जनता के प्रति जितना हो सके उनको फायदा पहुंचा सके, वही हम कार्य करेंगे। तो ये आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और नेता है, और जो नई गाइडलाइन आई है जो जमीन रजिस्ट्री को लेकर, इसका बहुत सारे चीजों में दर बढ़ोतरी धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं। हम और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर, जैसे कि प्रमोद दुबे जी हैं, विकास उपाध्याय जी है, पूर्व महापौर रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, और इसके अलावा भी और बड़े नेता यहाँ पर है। हम कोशिश करेंगे बात करने का कि आखिर वो जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो महाधरने पर बैठे हैं, उस बारे में जानेंगे कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं और सरकार को किस तरह से वो जो ये मूल्य है उसमें संशोधन करने के लिए वो ये धरना दे रहे हैं। जी आइए। जी सर, ये धरने के बारे में बताइए थोड़ा कि आखिर सरकार को कैसे आप जगाना चाहते हैं? देखिए, जमीन गाइडलाइन के रेट 500 से 900% तक बढ़े हैं। ये सीधा जनता की जेब पे सरकार के द्वारा किया गया हमला है और इस हमले के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसको समर्थन देना कांग्रेस पार्टी का एक नैतिक कर्तव्य है। उस नैतिक कर्तव्य को निभाने हम लोग आए हैं और मुझे लगता है कि इसका पूरा प्रभाव हर व्यक्ति की जेब में पड़ रहा है, आम आदमी की जेब में पड़ रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। जब तक ये गाइडलाइन के रेट पूर्णतः वापस नहीं हो जाते तब तक लड़ाई जारी रहेगी।
इस महाधरने से क्या है, सरकार जाग जाएगी, मूल्य में संशोधन कर देगी? देखिए, जब इन साथियों ने धरने का आयोजन अनाउंस किया तभी सरकार ने अपना आधा आदेश वापस लेने का काम कर लिया है। ये लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आदेश पूर्णतः वापस होगा, मेरा दावा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में चाहे दर में बढ़ोतरी कर रही है सरकार, उस पर क्या आगे जो धरना या ऐसे कुछ आंदोलन की तैयारी? ये सरकार पूर्णतः जनता विरोधी सरकार है, ये महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, ये जनता के जेब पे आर्थिक बोझ देने वाली सरकार है। ये लगातार गलतियां करती जा रही है और 3 साल का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। तो ये थे हमारे साथ सुबोध हरितवाल जी, जो बड़े नेता है और एक युवा कांग्रेस के बहुत बड़ा चेहरा है। उन्होंने बताया कि आखिर वो किस तरह से धरना देंगे और आगामी क्या उनकी जो तैयारी है। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा हरीश।